जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के सफ़र में हमारे परिवार के हालात कुछ भी हों, हमें अपने परिवार में, समाज में एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में ही स्वर्ग जैसा माहौल हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तभी एक अच्छा समाज बनता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आपके परिवार का ही चैनल है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम और आप किस्से कहानियों को सुनकर, देखकर, प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना सीख लें। इस वीडियो के द्वारा हम समाज में, परिवार में एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, यह देखने सुनने योग्य है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका पूरा फ़ायदा और लाभ होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रखना। तभी आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव होता है। यह सच्चा अनुभव है। इस संसार में, समाज में समय समय पर संत, ज्ञानी, महापुरुष आते हैं और अपना संदेश समाज, संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है, निर्भर आप पर ही करता है। इस दुनिया में, समाज में अच्छे लोग तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरा वक्त आने पर ही होती है। इस संसार में ऐसा ही अनुभव होता है। संसार में, समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परंतु समय कब करवट ले लेता है पता ही नहीं चलता। तो समय आने पर ही मित्र, दोस्त का, पड़ोसी का पता चलता है, मदद देगा या नहीं। एक बार एक अस्पताल में एक कोरोना रोगी का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और अपने स्टाफ को बोला कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उससे इलाज व दवा के पैसे ना लेने के लिए कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया तो उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 4 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट्स मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज को व्हील चेयर के ऊपर बैठाकर डॉक्टर के चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक बनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। सब परिवार को चिंता होने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक से तुम आते दिखाई पड़े। हमारे सारे परिवार ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार को फिर से स्टार्ट कर दिया। हमको ऐसा लगा जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की एक प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं और भगवान
रख रहे हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है, उसने मुझे ऐसा प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे आज दिया है। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वह हिसाब आज उसने चुका दिया। तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो, मिल सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। इस कहानी से हमें आपको यह शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा जीवन कर्मों के आधार पर ही चल रहा है। मनुष्य जीवन इस पृथ्वीलोक में सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसमें किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को समय समय पर सहयोग देते रहें। जैसे गायें दूध देती है और दूध से दही, मक्खन, घी बनता है, फिर दोबारा घी से दूध नहीं बनाया जा सकता है, उसी तरीके से मनुष्य जन्म भी एक बार ही मिलता है। इस पर विचार करने की जरूरत है। आप इस वीडियो को अपने मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार को शेयर करना। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। जब आप किसी का भला करते हैं तो भला शब्द को उल्टा करने पर, उल्टा लिखने पर लाभ पढ़ने में आता है, लाभ हो जाता है, तो भला शब्द को उल्टा करने पर लाभ अवश्य ही हो जाता है। अब आपका लाभ अवश्य ही होने वाला है। ऐसे ही हमारा भी किसी ने भला किया था, अब हमारा भी लाभ हो रहा है। आप प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मनुष्य जन्म का आनंद लेना मत भूलना। मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।